हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो उन लोगों से निवेदन है कि भाई अगर से आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते हैं, और लाइक करना भी ना भूलिए ताकि मेरे वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे ऊपर लिस्ट में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। दोस्तों, हम आज आम की कलम किस प्रकार की जाती है देखने जा रहे हैं, तो देखिएगा। इसके पहले सबसे पहले आपको सायन सिलेक्शन करना है। अब ये सायन क्या होती है? तो सायन यह है कि जो भी अपने आम की वेराइटी हमें पसंद है, ऐसे पौधे की 8 से 12 माह की पुरानी लकड़ी का डिफॉलिएशन एंड पत्ते तोड़ के पेड़ को रखना है। तो उसमें 15 से 20 दिन के अंदर में पीरियड में 15 दिन के बाद 20 दिन के अंदर आपको वहाँ कलम लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की आपको तोड़ के लाना है। उसका साइज जैसे पेंसिल साइज चाहिए, पेंसिल छोटा भी रहा तो हाफ भी रहा तो भी चलता है। तो उस लकड़ी को लाने के बाद में उसे आपको 2 से 3 सेंटीमीटर का, आपको 2.5 से 3 सेंटीमीटर का वी शेप देना है। देखिएगा, हमने यहाँ पर वी शेप दिया। और जो रूट स्टॉक है, जो पौधा जो है, तो वहाँ 15 दिन का भी पौधा रहा तो भी उस पर ग्राफ्टिंग होती है। कि बहुत सारी स्टोन ग्राफ्टिंग के वीडियोज मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ 3 सेंट उस पेड़ को हमने 3 इंच ऊपर से हमने कट कर दिया, जो कि अभी रेनी सीजन का पौधा था। तो आपको मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसे पौधे तैयार करते ग्राफ्टिंग के, तो देसी आम की गुठलियों के प्लांट तैयार कीजिए, क्योंकि उनकी जो मेन रूट है, जो टैप रूट है, वह सीधा ज़मीन फोड़कर सीधा अंदर जाता है। जबकि जो हाइब्रिड की जो सीड्स है, जैसे रत्ना है, आम्रपाली है, जो ऐसे लंगड़ा है, इस प्रकार के आम जो हाइब्रिड के मार्केट में आते हैं, उनकी गुठलियों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर से नहीं है तो आप आज प्रैक्टिकल इन गुठलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि ये हाइब्रिड पौधे से तैयार किए जो कलमें जो रहती है, इनकी उम्र 30 से 40 साल रहती है इन पौधों की। और जो देसी पौधा है वह 100 साल से ऊपर 150 साल तक आपको फ्रूटिंग दे सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें हमने वी शेप लगाने के बाद में इसको हमने इंसर्ट किया। अगर वी कट आपका 2.5 सेंटीमीटर है, तो जो वी जो वर्टिकल कट देते हैं स्टॉक रूट में, जो मेन प्लांट है, उसको कट करने के बाद में, तो यह आप हाइट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़मीन के ऊपर से कितने ऊपर से आपको कट करना है और ग्राफ्टिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर से आपको छोटा पौधा है आपका, लगभग समझो 1-2 फीट, तो आप लगभग ज़मीन के ऊपर से आप अगर से 4 इंच 3 इंच के ऊपर करते हैं, तो फूड मटेरियल अच्छा खासा सप्लाई होता है। अब रही बात देखिएगा इसे बांधने का, इसके लिए आपको पतली वाली झिल्ली इस्तेमाल करने की। यहाँ टेप के बारे में मैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन स्टिप्स, कैसे बांध तैयार करने का यहाँ भी बता चुका हूँ। तो आप इस प्रकार के यहाँ कलमे बांधिए और इस पर कैप पहना लीजिए। अब कैप पहना, देखिएगा हम कैप पहना रहे। तो दोस्तों, आप ये हाइब्रिड करने का हाइब्रिड या ग्राफ्टिंग करने का मतलब क्या है? तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपने आस पड़ोस में अच्छी वैरायटी रहती है आम की, देसी रहो या हाइब्रिड रहो, जो भी, कोई ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिड की कल में हमने ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। आपके पड़ोस में अगर देसी आम का भी वेराइटी है, बहुत अच्छा है, तो आप उसका ग्राफ्टिंग देसी वेराइटी के पेड़ पे कीजिए। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, इसका मेन बेनिफिट यह है कि एक छोटा पौधा तैयार होने के बाद में इसे फ्रूटिंग लगभग 3 साल के अंदर फ्रूटिंग लग जाती है। और यहाँ डॉर्फ वेराइटी यानी खुजा पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, और अपने देसी वेराइटी के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और ओरिजिनल क्वालिटी देता है। इसका एक फ़ायदा है कि 100% आपको जो मदर प्लांट से कलमें लाए उसी प्रकार का आपको कलम लेकिन गुठली से लगाया हुआ पौधा है, इसमें वेराइटी चेंज हो जाती है। तो देखिएगा, इसमें मैंने ये हमको आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो कलम है दशहरी की, ये देखिएगा, इसे मैंने 2 महीना हो गया यानी ज्वाइन किया था, ग्राफ्टिंग किया था इस पेड़ पे, इसी पैकेट में। तो अभी स्प्राउटिंग उसका होना चालू हो गया। तो दोस्तों, अब यहाँ कैप कब निकाल देने की, कैप आप 20 से 25 दिन के बाद में निकलवा दीजिए, जब आपके पत्ते स्प्राउटिंग के 3 सेंटीमीटर लगभग हो जाते हैं। लेकिन निकालने के बाद में आपको एक काम करना है कि वो पत्ते कतरने वाले सकर्स जो रहते, कीड़े, इंसेक्ट्स, वहाँ कीटा का पत्तियाँ कतर देते, कट कर देते। इसलिए आपको जब पत्ते 2-3-4 सेंटीमीटर के हो जाते हैं और कैप निकाल देते, उसके बाद में आपको हल्का सा नीम का ऑयल का पानी बना के आपको स्प्रे करना है। तंबाकू का पत्ते का स्प्रे कर सकते हैं आप, नीम के पत्ते का काढ़ा बना के उसका स्प्रे कर, या मार्केट से इंसेक्टिसाइड आते हैं, तो उसका आप एक गिलास में एक बूंद या 2 बूंद लेके आप स्प्रे कर सकते हैं इन पे पत्तों पे, ताकि इस पे कीटक उसे सक ना कर सके, चूस ना सके। तो देखिएगा, ये हमारे ग्राफ्टिंग्स है। अब इसे लगाने का कब, तो यह जॉइंट का पार्ट है दोस्तों, तो ज़मीन के ऊपर रखने का लगाते वक्त ये ध्यान में रखेंगे, जो जंक्शन वाला पार्ट है, जॉइंट वाला पार्ट, वो ज़मीन से ऊपर रखने का हमेशा ये ख्याल में रखिएगा। और
आप जैसे सक्सेस हो जाता है, जून जुलाई में आपका पौधा सक्सेस हो गया तो आप तुरंत भी अगस्त में इसे प्लांट कर सकते हैं। लेकिन विंटर सीजन में आप इसे ज़मीन में प्लांट ना कीजिए, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वह डोरमेंट सीजन होता है, तो पैकेट में ही प्लांट रखें। और यहाँ ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको इसे छाँव में रखने का, छाया में। अब छाया में इसका मतलब रूम के अंदर नहीं, कोई पेड़ होगा आपके यहाँ उसके नीचे रखिए, या डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, डायरेक्ट सनरेज ना आए। आपके यहाँ छज्जा वज्जा होगा स्लैब का, उसके नीचे रख दीजिए, तो डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, इसका प्रिकॉशन किस प्रकार लेने का मेरे बाकी की वीडियोज देखिए।